बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सफदर हुसैन। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज कुछ खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले खबर ये है कि इमरान खान साहब, जिनका सबसे पहले आज से पहले तक जो सबसे बड़ा मसला था, वो था मैंडेट चोरी का। क्योंकि इनका मैंडेट था लेकिन इन्हें दिया नहीं गया और फॉर्म 45 पे कुछ और था और फॉर्म 47 पे कुछ और था। रिज़ल्ट में अदला-बदली की गई। लेकिन आज जो मेन इनका मसला है, जो असल अहमियत का हामिल मसला है, वो ये है कि काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन। 3 माह रहते हैं अभी काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब की जो मुद्दत मुअय्यना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अक्टूबर तक उनके पास टाइम है कि वो अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सरअंजाम दे सकते हैं। तो उसके बाद कोई नया कानूनी तौर पर चीफ़ जस्टिस नया लाने की इब्तिदा होगी। अब आते हैं इस बात की तरफ कि खान साहब का ये सबसे अहम मसला क्यों है? अगर देखा जाए पिछला जो ये 2-3 साल गुज़र गए हैं जब से खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश की गई, तब से खान साहब के जो हालात हैं वो काफ़ी खस्ता हैं। पीटीआई के हालात खस्ता हैं और उनके कारकुनान के हालात खस्ता हैं। अगर चाहे कि वो हिम्मत नहीं हार रहे और उन्होंने अपनी हार तस्लीम नहीं की, तो अगर चाहे वो डटे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा पीटीआई को चीफ जस्टिस साहब की जानिब से और बाकी जो उनके अहकाम पर अमल करने वाले थे, उनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। अगर देखा जाए तो खान साहब के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, बल्कि पीटीआई के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, क्योंकि जब पेशावर हाई कोर्ट ने तल्ले का जो सैंबल छीना हुआ वापस दिया, जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से, अगर आप यूँ कहें कि एक ज़्यादती सरासर ज़्यादती की गई कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एक तो आपने इंटरफेयर किया और उसके बाद हालाँकि ये आप हक भी नहीं रखते थे और उसके बाद क्या किया आपने एक उनसे उनका मेन जो असल बल्ले का सैंबल था वो छीन लिया। तो इसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और आपको उससे काफ़ी चिढ़ हुई और आपने फिर बतौर मुद्दई बनकर चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश हुए और आपने फिर बल्ले का निशान उनसे छिनवाया। और इसमें आपके साथ-साथ आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान के, उनका पूरा-पूरा हाथ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खान साहब के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ की गई हैं कि खान साहब को जो 2-3 जो मुकदमात इतने बड़े मुकदमात नहीं थे, जिनमें 33 साल की सज़ा सुना दी गई। तो अगर देखा जाए तो निकाह वाला जो उनके घर तक पहुँच गए, निकाह वाला मामला जो इन्होंने खड़ा किया, वो इतना मसला नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया आप सबको पता है, साइफ़र केस जिसके पीछे जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है और कोई ऐसा मुकदमा नहीं जो कि अगर सही तरह से चीफ़ जस्टिस साहब अगर कानून के मुताबिक फ़ैसला करते, तो एक पल भी ठहर पाता। इसके अलावा फेयर ट्रायल नहीं हुए और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं और कानून को पामाल किया गया। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो इलेक्शन में जो कुछ हुआ हम सबको पता है कि फॉर्म 45 में कुछ है, फॉर्म 47 में कुछ है और इमरान खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत से जीत रहे थे। रात को 12 बजे तक कुछ रिज़ल्ट थे और सुबह जब देखा तो रिज़ल्ट कुछ और थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खान साहब के जो कारकुनान थे, जो पीटीआई के कारकुनान थे, उनको जबरी तौर पर पकड़ा गया और पकड़-दकड़ का एक अमल शुरू किया गया, जिसमें सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, सहाफ़ियों को पकड़ा गया। इमरान रियाज़ साहब को देख लें, असद तूर को देख लें। असद तूर बेचारे का कोई कसूर नहीं है, अगर देखा जाए तो जो-जो उन पे इल्ज़ामात हैं, कोई सच साबित नहीं होता। दूसरे नंबर पर जब इमरान रियाज़ साहब पुलिस की गाड़ी में बैठे थे और एक खिड़की से गुफ्तगू कर रहे थे कुछ अखबार नवीसियों के साथ, तो उनसे पूछा गया कि आपके साथ इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे जिस वजह से उठाया गया था, पकड़ा गया था, कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, कोई मुझसे सवाल नहीं पूछा गया कि आपको किस वजह से उठाया और क्यों और ये सब कुछ। किसी ने कोई बात नहीं बताई, बस मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि आप कुछ ना कहें, आप जो बोल रहे हैं चुप हो जाएँ, आप जो सच का साथ दे रहे हैं, आप सच का साथ देना छोड़ दें और आपको रिहा कर दिया जाएगा। तो ये जो पकड़-दकड़ का अमल शुरू हुआ, ज़ाहिरी तौर पे हमें लग रहा है कि ये एक दबाव का सिलसिला जारी है, जिसमें वो सोच रहे हैं मुक़्तदर हल्के और बाकी जो हुकूमत है, सोच रही है कि हम इस तरह आवाम को और लोगों को दबा लेंगे। इसके अलावा जब सैंबल के ना मिलने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे अगर चाहे सैंबल छीन लिया गया, लेकिन हमें पीटीआई का मेंबर रहने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इसके खिलाफ ही कुछ हुआ कि तमाम पीटीआई के मेंबरान को आज़ाद करार दे दिया गया। अगर देखा जाए तो जो असल चैलेंज दरपेश है खान साहब को, वो है चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत को बढ़ाना, जो कि नून लीग चाहती है कि उनकी मुद्दत में इजाफ़ा किया जाए
تاکہ ہم مزید مستفید ہو سکیں۔ لیکن خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اگلا لائحہ عمل اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، لیکن یہ ابھی ان کے پاس 90 ڈیز ہیں۔ اگر ان 90 دنوں میں عمران خان صاحب کچھ کر لیتے ہیں اور انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتے، اگر 224 سیٹیں ان کی مکمل نہ ہونے دیں، تو عمران خان صاحب کی یہ بہت بڑی جیت ہے اور پی ٹی آئی کی یہ بہت بڑی جیت ہوگی۔ یہ ایکسٹینشن جتنی آسان لگ رہی ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ ایک تو انہیں 224 کا ہندسہ مکمل کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ اسمبلی میں قانون سازی کروائی جائے گی، جس کے مطابق قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے خلاف خان صاحب کا جو لائحہ عمل ہے وہ تیار ہے۔ خان صاحب نے 23 مارچ کو احتجاج کی کال دی ہے اور وہ 23 مارچ کو احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ عید کے بعد ایک بہت بڑے لانگ مارچ کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ایک بہت بڑا لانگ مارچ کیا جائے۔ اس لانگ مارچ میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، فضل الرحمان، سردار اختر مینگل، اچکزئی صاحب اور جی ڈی اے اور ایم ڈبلیو ایم شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چھوٹی پارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گی، اور یہ چیز بہت دباؤ رکھے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ اور حکومت پہ۔ پی ٹی آئی کا جو لائحہ عمل ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو لائحہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان پر اسمبلی میں دباؤ ڈالا جائے، اور نیوز چینل پر جب انٹرویوز ہوں گے تو تب بھی یہ دباؤ ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ جلد سے جلوس کریں گے اور سڑکوں پر احتجاج کریں گے، تو یہ دباؤ بنائے رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب نامکمل پارلیمنٹ کے تحت قومی اسمبلی میں وزیر اعظم چنا گیا، ڈپٹی اسپیکر چنا گیا، اور جب صوبائی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کو چنا گیا اور وہ بھی نامکمل پارلیمنٹ کے تحت، تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خاموش رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہیں تو یہ پتہ نہیں تھا جب الیکشن ہوئے تھے کہ الیکشن کون جیتا ہے اور کیا ہوا ہے الیکشن میں۔ اگرچہ آج عمران خان صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو نون لیگ کو کس طرح روکا جائے کہ چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہونے پائے، ان کی مدت میں اضافہ نہ ہو، اور یہ خان صاحب کے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب اگلے 3 سال بھی رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ تقریباً 90 دنوں کے بعد یہاں سے الوداع کہہ دینا ہے اگر یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی، تو اگر ایکسٹینشن ہو جاتی ہے تو اگلے 3 سال یعنی کہ 2026 کے اکتوبر تک پھر ان کو وقت مل جائے گا، اور تب تک یہ اپنی مرضی کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ اور جو حکومت ہوگی فیصلے صادر کروانا چاہے گی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ میری نظر میں ایک کرکٹ میچ کی طرح ہے، جیسے ٹیسٹ میچ ہو 90 دن کا اور پی ٹی آئی نے 224 کا ٹارگٹ دیا ہو اور جس کے تعاقب میں نون لیگ ہو، اور اس میچ میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو امپائر وغیرہ ہیں وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیا وہ ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے ہیں، اور ہمیں جو پتہ ہے کہ امپائر وغیرہ تو کسی ٹیم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ امپائر کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔